गुस्से वाली राजनीति नहीं है। गुस्से वाली लोगों को लगती है, गुस्से वाली राजनीति मैं नहीं करता। जो मेरे से एक बार मिल लेता है, मेरे पास मेरे व्यवहार से परिचित हो जाता है, तो बार बार मिलने का मेरे से प्रयास करता है। ये सब लोगों में भ्रम है और भ्रम फैला रखा है। रही दूसरी बात है कि मैं साफ सुथरी सभी की मैं राजनीति करता हूँ। हनुमान बजरंग बली का और प्रभु श्री राम का नाम मैं लेता रहता हूँ। मैं उनका भगत हूँ और हमेशा उनके चरणों में रहता हूँ। तो इसके बहाने सिर मैं अपना हर वक्त उनसे मिलता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। ये आप पूजा मतलब पूरा दिन ही करते रहते हो या फिर सुबह शाम का आपका कोई टाइम टेबल है इस चीज का? नहीं, मैं पूजा सुबह शाम ही करता हूँ, पूरे दिन नहीं करता। पूरे दिन का कोई मतलब नहीं है। मैं अपना सुबह 11 बजे से 5 बजे तक सभी अपने क्षेत्र के लोगों से मिलता हूँ, उनके काम करता हूँ। मेरे समस्त भारतीयों नमस्कार, मेरा नाम है कुर्बान मलिक और इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ हैं पंडित निधि शर्मा जी। और आप ग्लोब इंडिया से इंटरव्यू देखेंगे। जो बेखौफ बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और बेधड़क बोलते हैं, ठाकुर ऋषिपाल लाना, जो किसी तारुफ के परिचय के मोहताज नहीं है, प्रमुख है नानोता से दूसरी बार। सर सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपके भाई हैं नरेंद्र राणा जी, जो देश की सेवा कर चुके हैं, देश की सरहदों पर रहे हैं, आर्मी में रहे हैं। और उनके बेटे हैं विवेक, जो आपके भतीजे हैं। तो भतीजे और भाई का, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो या फिर फैमिली इशूज हो, किस तरह का सहयोग मिलता है ऋषिपाल राणा को? देखिए कुर्बान भाई, सबसे पहले तो मैं सभी आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। ग्लोब इंडिया का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपकी जो टीम है ग्लोब इंडिया की बहुत ज़्यादा मेहनत करती है फील्ड में। और मेरा सभी अपने साथियों से कहना भी ये है कि अपना भाई है कुर्बान भाई, और उनकी अपना टीम को ज़्यादा ग्लोब इंडिया जो ग्रुप है उसे ज़्यादा अपना सभी फॉलो करें। थैंक यू सर। रही बड़े भाई की और अपने भतीजे की बात, ये है कुर्बान भाई कि हमारे बड़े भाई हैं और घर में सभी का बहुत अच्छा तालमेल है। और जो भतीजे की आप बात कर रहे हैं, वो भी +2 करके सीधा डायरेक्ट लेफ्टिनेंट आर्मी में भर्ती हो गए थे। वो भी अपनी उस पर ट्रेनिंग पे है। अच्छा सर, भाजपा के ज्यादातर नेताओं को आजकल माला के साथ देखा जा रहा है, आप भी किसी चीज मंत्र का जाप कर रहे हैं? देखिए तो कुर्बान भाई, इसके माला के साथ ही है कि प्रभु का अपना बैठे नाम जपते रहते हैं और प्रभु की याद आती रहती है, तो अपना प्रभु में ध्यान लगाए रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है, मन को शांति मिलती है इससे। सर जैसे 2026 का चुनाव आ रहा है, तो इसमें आपकी कैसी तैयारी है? क्योंकि चुनाव 2026 सर बिल्कुल नजदीक है, जैसे मैम बता रही है। देखिए 2026 की निधि जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि बहुत अच्छी तैयारी है और मेरी पूरी तरीके से तैयारी है 2026 में ब्लॉक प्रमुखी की, चांदनी राणा को लड़वाने की। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि वो क्षेत्रवासी और क्षेत्र के जितने भी मेरे लोग हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे युवा टीम है, माताएं बहनें हैं, उन सभी का आशीर्वाद प्राप्त है और आशीर्वाद रहेगा तो तीसरी बार ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा जरूर बनेंगी। सर सूत्र के हवाले से ये भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि आपके समाज के ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं जिनको एक बड़े राजनेता का आशीर्वाद प्राप्त है। ऋषिपाल राणा क्या सोचते हैं? देखिए सब चीज तो कुर्बान भाई राजनीति में चलता रहता है और हम किसी को, ये लोकतंत्र है और देश आजाद है, सभी को अपना पर्चा भरने का या चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम किसी को मना नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, अपना चुनाव लड़े। जिस भी नेता का समर्थन होगा तो इस समय आने पर पता लगेगा कि ब्लॉक प्रमुख कौन बनेगा। इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। सर जिन राजनेताओं से, जिन जनप्रतिनिधियों से तालमेल और गिले शिकवे मतलब मनमिटाव वाले हैं, तो क्या उनसे गिले शिकवे मनमिटाव खत्म नहीं हो सकते? चुनाव से पहले बैठकर बात हो। देखिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मैं अभी तक जिस क्षेत्र में राजनीति कर रहा हूं जी, जिन भी आप नेताओं की बात कर रहे हैं, तो किसी ने मेरे पे कोई एहसान तो अभी तक नहीं किया। और मैंने सभी को उन्हें चुनाव जितवाने का काम कर रखा है। सब लोग, क्षेत्र की जनता जानती है, क्षेत्र के लोगों से आप पूछना कि मेरा पूरा तरीके से सपोर्ट रहा है। रही राजनीतिक बातें चलती रहती है कि ये सब नेताओं को आज के टाइम में परेशानी है, आप देख ही रहे हैं, आप इस लाइन से जुड़े हुए हैं
क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि तेरे से आगे ना निकल जाए, तेरे से आगे ना निकल जाए, तो ये कहीं ना कहीं नेताओं के अंदर समस्या होती है, इसी को लेकर उठापटक चलती रहती है। सर सबसे बड़ी आपकी एक क्वालिटी है जो क्षेत्र के अंदर भी हमेशा चर्चा होती है कि आपने महिला का जो पद है उसका हनन नहीं किया है, चाहे सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक या सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम ब्लॉक में होते हैं, भले ही आप ना जाएं, चांदनी राणा जाती हैं क्योंकि वो खुद प्रमुख हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इस पर क्या कहते हैं? वरना देखते हैं बहुत सारी प्रमुख लेडी महिला होती हैं, प्रधान होती हैं, वो कभी ब्लॉक या सचिवालय में नहीं जाती हैं। आपने कभी उनके पद का दुरुपयोग और हनन नहीं किया है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार आरक्षण करती है कि महिला आरक्षित सीट होगी, ये वो आरक्षित सीट होगी, तो जब हमने सरकार ने अधिकार दिए है तो हमें भी उनको अधिकार देना चाहिए, और उन्हें भी क्षेत्र के बारे में, जब वो अगर जनप्रतिनिधि बनाया है उनको, तो उनको भी ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, अपने क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, सभी कार्यक्रमों में भी जाना चाहिए। क्योंकि अगर ब्लॉक प्रमुख बना दिया और घर से बाहर नहीं निकल लिए है और उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा गांव ब्लॉक में है या नहीं है, तो फिर जनप्रतिनिधि बनने का क्या फायदा। इसका मतलब चांदनी राणा को इस ब्लॉक में जो 56 ग्राम पंचायत हैं और जितने क्षेत्र पंचायत हैं सब उनके ब्रेन में है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि पूरी की पूरी 56 ग्राम पंचायतें सभी उनके ब्रेन में, और लगभग सभी का वो दौरा भी लगभग कर चुकी है। हाँ, अगर वैसे आज प्रमुख साहिबा होती तो हम जरूर 1 से लगाकर 56 तक उनसे गांव के नाम जरूर पूछते। बिल्कुल, वो कोई दिक्कत नहीं है। सर वैसे मेरा एक सवाल है चांदनी मैडम से, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है तो मैं आपसे कर रही हूँ। चांदनी मैडम जी का जो मायका है, उनके जो परिवार है वो राजनीतिक करते हैं या फिर क्या करते हैं उनके पिता और भाई? देखिए, हाँ, जो उनके अंदर इतने अच्छे गुण हैं राजनीति के, तो इसलिए मैं हम जानना चाहते देखिए, हैं तो कि एक उनका बैकग्राउंड क्या है। एक सिंपल परिवार है, और वो राजनीति से कोई संबंध नहीं रखते। अच्छा, वो अपना और कारोबार करते हैं। हाँ हाँ, वो एक सिंपल परिवार है। सर आपके ऊपर एक आरोप लगता है, आप ठोकों की और गुस्से वाली राजनीति करते हैं जैसे सीएम योगी जी करते हैं। आप सॉफ्ट क्यों नहीं है? देखिए, आप हमेशा टाइट क्यों बोलते हो? हालांकि कुर्बान आपका भाई, जो वो हार्ट तो है वो सॉफ्ट है। वो तो महाराज जी हो गए, खैर हम उनकी रीस नहीं कर सकते। वो तो एक प्रदेश के बहुत बड़े मुखिया हैं और संत हैं। कुछ और कुछ। रही दूसरी बात ये है कि गुस्से वाली राजनीति नहीं है। गुस्से वाली लोगों को लगती है, गुस्से वाली राजनीति मैं नहीं करता। जो मेरे से एक बार मिल लेता है, मेरे पास मेरे व्यवहार से परिचित हो जाता है, तो बार बार मिलने का मेरे से प्रयास करता है। ये सब लोगों में भ्रम है और भ्रम फैला रखा है। रही दूसरी बात है कि मैं साफ सुथरी सभी की मैं राजनीति करता हूँ। मेरे यहाँ कोई धोखा, कोई दड़ी, किस तरफ की कोई राजनीति मैं नहीं करता। तो इसलिए सब ये लोगों को, क्योंकि आज कल की राजनीति ऐसी होती है कुर्बान भाई के सभी झूठ तूफान बोलने की राजनीति होती है, तो मैं जी। यहाँ कोई झूठ तूफान नहीं बोला जाता। यहाँ स्पष्ट और अच्छी एक साफ सुथरी छवि की राजनीति करता हूँ। तो जैसे ग्लोब इंडिया की एमडी मोहतरमा निधि शर्मा जी ने कहा था कि 2026 के लिए आपने कमर को टाइट कर लिया है, मतलब पूरी तरीके से आप तैयार बैठे देखिए, हैं मैं तो चुनाव दोबारा के लिए। ये कहना चाहूंगा कुर्बान भाई कि विरोधी कितना भी ताकतवर हो, अगर प्रभु का हमारे सिर पर हाथ है तो वो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चांदनी राणा ही तीसरी बार ब्लॉक प्रमुख बनेगी। मैं ठोक के कह रहा हूँ, वो ही बनेगी। सर मैं काफी टाइम से आपको देख रही हूँ, तो ये आप जो माला जप रहे हो, ये किस चीज का जाप कर रहे हो? ये प्रभु हनुमान बजरंगबली का और प्रभु श्री राम का नाम मैं लेता रहता हूँ। मैं गुड उनका भगत हूँ जी। और हमेशा उनके चरणों में रहता हूँ, तो इसके बहाने से मैं अपना हर वक्त उनसे मिलता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। सर ये आप पूजा मतलब पूरा दिन ही करते रहते हो या फिर सुबह शाम का आपका कोई टाइम टेबल है इस चीज का? नहीं, मैं पूजा सुबह शाम ही करता हूँ, पूरे दिन नहीं करता। पूरे दिन का कोई मतलब नहीं है। मैं अपना सुबह 11 बजे से 5 बजे तक सभी अपने क्षेत्र के लोगों से मिलता हूँ, उनके काम करता हूँ। सर अच्छा, आप ये बताइए, आप किसी संत या महात्मा की गद्दी से जुड़े हुए हो या अपने आप से ही पूजा कर रहे हो? बस मुझे तो डायरेक्ट ही बजरंगबली का आशीर्वाद है, और मैं सब कुछ उन्हें मानता हूँ। मेरे सब कुछ वही है, मेरे गुरुजी भी वही है और मेरे भगवान भी वही है। अच्छा सर, जैसे आप पूजा करते हो तो आपके मन को बहुत शांति मिलती होगी, बहुत अच्छा लगता होगा, आपसे फीलिंग अच्छी आती होगी। देखिए निधि जी, ये है कि सब चीजों का मुझे रिजल्ट मिल रहा है बहुत अच्छा। और जब प्रभु जी। का आप ध्यान लगाओगे, जब उनसे कुछ मांगोगे बिल्कुल सर। सच्चे मन से, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही। वो सबको ही मिलता है, अगर कोई भी करे। अगर जी, मन जी। लगा के किसी को आप प्रार्थना करोगे तो वो आपके साथ खड़ा मिलेगा। जी सर, ये सुना है जो धार्मिक लोग होते हैं किसी का बुरा नहीं चाहते हैं,
देखिए निधि जी, तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। तो हमें तो अब 10वां साल चल रहा है ब्लॉक प्रमुख बने, तो आप कोई भी बताए कि हमने किसका बुरा चाहा है। हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, ना हम किसी का बुरा करना चाहते, ना हम किसी का बुरा चाहते, जी। मन से भी नहीं चाहते, दिल से भी नहीं चाहते। बिल्कुल सर। और ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओ किसका 10 सालों में अगर किसी का बुरा किया हो। सर अब की बार तो कार्यकाल कंप्लीट है, तो आप जैसे तीसरी बार योजना में आते हैं तो आप बड़ी बिल्डिंग और बड़ा ऑफिस बनवाओ नानोता में। हाँ, वो दरअसल क्या है कि आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जी वहाँ पे बिल्डिंग, क्योंकि एक बहुत काफी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, जी और जी, सभी, हाँ जी हाँ बिल्कुल। हाँ, वो काफी जर्जर हो रही है। हाँ जी तो अब की बार तीसरी बार ब्लॉक प्रमुख जब बनेंगे, जी क्षेत्र के जनता हमें आशीर्वाद देगी, तो अब की बार हम इसका बजट बनवा के, जैसे भी सरकार से पैसे मंगवा के, सब बिल्कुल हम सारी को चेंज करने गुड का हमारा प्लान है। जी। ये हैं ठाकुर ऋषिपाल लाना जी, जो हमेशा बेखौफ बोलते हैं। कैसा ही सवाल हो बड़ी शालीनता के साथ और बेबाकी से जवाब देते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और दबाकर शेयर कीजिए। देश के लिए जय हिंद।